My full name is Muniba Saud, and I am a florist by profession. And I later on became an influencer and a makeup artist as well. And I'm working in multiple industry to support many entrepreneurs and planning something big also. So you can call me on a multiple task person, like not stuck to one thing. Like my basic work is floristry, and then I became an influencer, and all things are getting attached automatically. So that's small about myself. I'm a florist by profession, I can say. Okay, so how has been your entrepreneurial journey been so far? Well, it's not that easy. I'm telling you because when we have started, हमें कोई सपोर्ट नहीं होता था. लाइक हमें ये नहीं मालूम होता था कि हमने किस तरह से इसको आगे लेके चलना है. एंड अगर अब मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सिर्फ ये था कि आई वांट टू डू समथिंग, बस इतना था. अब तो बहुत आसानी हो गई है वैसे कि यू हैव अ टीचर प्रॉपर टू टीच यू एंटरप्रेन्योरशिप. इसके अलावा किस तरह से लेके चलना है सब आपको मालूम है. लेकिन हमने जब स्टार्ट किया था बैक इन 2008, आप अंदाजा लगा लो, उसका कुछ नहीं होता था. मैंने जस्ट इंटर किया था उस वक्त. और आई एम एन एशियन अवार्ड विनर. मैंने ऑलमोस्ट 2005 में एशियन अवार्ड लिया था. एशियन ACRP एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू. तो आई एम द थर्ड पोजीशन होल्डर इन ऑल एशिया फॉर क्रिएटिव माइंड. तो उसके बाद मुझे था कुछ करना है. और मेरी फैमिली में कुछ ऐसे क्राइसिस हुए थे और मेरी कुछ हेल्थ ऐसी थी कि मैं आगे काम मतलब प्रॉपर स्टडी जिसे कहते हैं ना उस वक्त नहीं कर पा रही थी. सो यू वांटेड टू डू समथिंग. तो फ्लावर्स का जो अट्रैक्शन है ना मैंने उसको पिक किया. लाइक इट इज सब कुछ जो ना वो सेल्फ कहते हैं ना सेल्फ थॉट है. नो वन वाज देयर टू गाइड मी. तो मैंने फ्लावर से स्टार्ट किया था. तो आई हैव स्टार्टेड विद पेन एंड पेंसिल टॉपर्स. जो पेंसिल टॉपर्स होते हैं ना उस पे मैंने फ्लावर्स बनाए. हर कोई रोज पसंद नहीं करता तो मैंने डेजीज बनाए. मैंने अलग अलग टाइप के फ्लावर्स बनाए कि आप जब लिख रहे हो तो अलग से चीज नजर आए कि यू हैव समथिंग अट्रैक्शन होनी चाहिए. मिला. सो इफ यू आर लाइक पूछे कि मेरी जर्नी कैसी, तो बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल हुई है मुझे कि मुझे प्लेट में रख के हर चीज नहीं मिली. So who has inspired you to become an entrepreneur? Is there anyone who has ever inspired you? Nobody does. It's a very common question. कि मुनीबा आपने कैसे सोचा कि आप इस तरफ आएंगी और किसको देख के आपने लाइक इस इंडस्ट्री में आपने रखा और किससे सीखा. सो कोई भी नहीं है जिसने मुझे सिखाया. इट्स जस्ट कंप्लीट मेरा अपना माइंड है, सेल्फ थॉट. जब आपने बिजनेस शुरू किया तो जब आप शुरू करने वाली थी आपने उसके शुरू में आपने कहा कि आपने देखा कि लोगों को ज्यादातर फ्लावर्स पसंद नहीं थे, स्पेशली जो मर्द वगैरह थे. तो आपने फिर सोचा कि कोई इस तरह करें कि सबको दे सके. तो आपने बिजनेस शुरू किया उससे पहले आपने कोई एनालिसिस किया था कि क्या कोई बिजनेस प्लान बनाया था कि मुझे इस तरह करना चाहिए वगैरह? आपने अपॉर्चुनिटी कैसे बाकायदा रिकॉग्नाइज की इन स्टफ लाइक दैट? आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया या कोई भी प्लानिंग करी फॉर्मल सी? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया. हाँ, बट माय फादर वाज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी कि मुनीबा अब इसको इस तरह लेके चलो. क्योंकि आप जब एक प्रॉपर इसकी एजुकेशन ले रहे होते हैं ना, जैसे आप लोग को आप एक प्रॉपर एजुकेशन ले रहे हो, यू हैव मल्टीपल वेज, मल्टीपल कहते हैं ना कि पिकअप्स होते हैं कि आपने आपका इंटरेस्ट किस में है, आपने इस तरह से लेके चलना है. तो यू हैव अ प्रॉपर गाइडलाइन. ठीक है. मेरा जो इशू था उसमें था कि मुझे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी बिकॉज नो वन वाज ऑलरेडी वर्किंग इन दिस फील्ड, ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस फोर्टे. तो जो भी करना था ना मुझे खुद करना था. Okay, Muniba, can you please provide more details about your education और किस तरीके से आपकी education ने आपके business को help out किया? How did it add value to your business? हाँ, मेरी अगर एजुकेशन आप देखो तो आई एम ग्रेजुएट. लाइक मैंने बीकॉम किया हुआ है और मेरी फील्ड से मेरी एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं. ऑनेस्टली कोई ताल्लुक नहीं. बट हाँ, एजुकेशन जो है ना आपको
मैनर्स जरूर सिखाती है, ठीक है। आप लोग प्रॉपर आईबी के स्टूडेंट हो, आपने शुरू से बिजनेस पढ़ा है, आपका ब्रेन उसी हिसाब से। लेकिन मैंने जब मतलब मैट्रिक किया था 2004, उस वक्त जो है ना ये नहीं था, बिजनेस का कोई कंसेप्ट नहीं था। वहाँ साइंस होती थी, आर्ट्स होती थी, या बिल्कुल लेटेस्ट आया था कंप्यूटर साइंस उस वक्त। तो मतलब 3 ऑप्शंस होते थे हमारे पास, या मेडिकल, ठीक है। तो रिगार्डिंग दैट, मेरी जो क्वालिफिकेशन है ना वो मेरे प्रोफेशन से कहीं, कहते हैं ना वो होती नहीं है, अ, मतलब लिंक नहीं होती। हाँ लेकिन आप नर्स, आपको कहते हैं ना किसी से इंटरेक्ट करने का तरीका, आपका लर्निंग जिसे कहते हैं कि आप एक क्लाइंट की क्या कहेंगे साइकोलॉजी को आप किस तरह से अंडरस्टैंड करो, ये जरूर सिखाती है। तो रिगार्डिंग माय एजुकेशन कोई कनेक्शन नहीं है। तो मुनीबा, वुड इट बी सेफ टू से कि आपके पास इससे पहले कोई प्रायर सेल्स या मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी नहीं था? नो, आई एम जस्ट व्हेन आई स्टार्टेड मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि हाउ टू टारगेट माय ऑडियंस, हाउ टू कोप अप विद माय कस्टमर्स। मैंने मुझे सिर्फ अपने आर्ट पे इतना एतबार था कि कहीं भी मैं जाऊंगी मुझे मालूम है कि मेरे आर्ट को रिकग्निशन मिलेगी। सिर्फ एक चीज जो मुझे आगे लेकर आई है वो है मेरा कॉन्फिडेंस। तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि किस तरह से इसको मार्केट करना है, किस तरह से अपनी ऑडियंस लेनी है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने सबसे पहले अपने ऊपर वो चीज अप्लाई की। लाइक जिससे फर्स्ट करो कि एक रोज फ्लावर है, मैंने कोई अगर रेड कलर का ड्रेस बनाया, मुझे आज तक याद है मेरी बर्थडे थी, तो मैंने रेड कलर का बहुत प्यारा सा फ्रॉक बनाया था, उसके साथ मैंने एक रोज बना के अपने हाथ में पहना था। आई डोंट नो आई डू हैव अ पिक्चर और नॉट। वो एक रोज मेरे हाथ में मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड ने देखा कि मुन्नी भाई तुमने कहाँ से लिया। मैंने कहा ये वही फ्लावर है जो मैं खुद बनाती हूँ। तो वहां से मुझे हाई फील, हम लोगों में गए, सबसे पहले मैंने अप्लाई किया अपने हाथ में, मैंने पहना, तो वो अच्छा लगा। फिर लोगों ने मुझसे कहा कि हमें दे दो हमें दे दो। मैंने कहा अगर मैं एक को दूंगी तो उसको देख के और लोग आएंगे मेरे पास। तो दैट्स मैंने कहा चेन मार्केटिंग, वो इस तरह से क्योंकि फेसबुक तब हाई फॉर लाइक 3-4 इयर्स में, पहले तो कुछ भी नहीं था, ऑर्कुट होता था आई गेस। तो इंटरनेट मार्केटिंग की तो उस वक्त कोई थी नहीं कि यार हमने क्या करना है। लेकिन हाँ फेसबुक से मुझे बहुत बूस्ट मिला है। लाइक कि जो मेरी एक प्रोडक्ट एक बंदे या 2 बंदे को जाती थी ना, वो अब तकरीबन 1000-1200 बंदे को आराम से जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ फेसबुक। अच्छा, तो जब आपने शुरू किया फिर जब काम करना, तो उससे शुरू में फिर आपने वो जो पैसा जमा करना होता है इन्वेस्टमेंट के लिए और जो कैपिटल शुरू में जमा करना होता है, और वैसे ही आपने सोचा होगा कि इसको मैं मतलब फंड कैसे करूंगी, पैसे कहाँ से लाऊंगी, तो वो फिर सारा प्रोसेस कैसा गुजरा आपके लिए शुरू में? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अच्छा इसके लिए जो ना मेरा ये अपना कंसेप्ट है कि आपकी फील्ड के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किस तरह से की, जो हमें पॉकेट मनी मिलती थी, लाइक माय पॉकेट मनी वाज लाइक 2500 समथिंग। तो मैं क्या करती थी, 1000 उसमें से खर्च करती थी, 1000 जो है ना मैं क्या कहते हैं अपने ये मटेरियल लेती थी, और 500 में सेव करती थी कि मुझे कहीं आना जाना हो तो मेरे पास वो 500 की सेव हो। तो मैंने डिवाइड कर लिया था अपनी इस पॉकेट मनी को। और इन्वेस्टमेंट ऑनेस्ट मुझे आपको पता है कि मेरी जस्ट 1000 की इन्वेस्टमेंट थी। मैंने जाके वो शॉपर्स होती है ना पॉलिथीन बैग्स, मैंने वो खरीदे, मैंने उससे चीजें बनाई। 1000 रुपए की अच्छी खासी शॉपर्स उस वक्त आ गई थी अलग अलग कलर की, और मैंने उससे फ्लावर्स बना के, और आई टोल्ड यू कि मैंने एजुकेटर्स में जॉब की है, तो मैंने वहाँ पूरे सॉफ्टवुड प्रिपेयर किए थे, जिस पॉलिथीन के जो ना फ्लावर्स बना के। और वहां पर जो बीकन हाउस की मैडम थी, जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने आके बहुत अप्रिशिएट किया कि जस्ट एक पॉलिथीन बैग से इसने फ्लावर्स कैसे बनाए। उन्होंने मुझे जो है ना फिर हायर किया अपने पास, मैंने वहां जॉब किया, और जो मेरी सैलरी एजुकेटर्स में फर्स्ट करे स्टार्ट में मुझे अगर 12,000 मिली थी, वहाँ मैंने 20,000 पे स्टार्ट की। ये कौन सी तो फील्ड है? आपने शुरू किया बिजनेस 1000 रुपए से 1000 टेक्निकली। रुपए तो बिल्कुल। अब आप माशाल्लाह, अब आपको काफी टाइम हो गया करते हुए बिजनेस, तो अब आपके फिर एक्सपेंसेस ओवर टाइम कैसे बढ़े? फिर मनी आपने बाद में जो आपने कमाया उसको वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कैसे किया? मतलब वो आपके अखराजात किस हिसाब से और बढ़े आपको लगा? ऑब्वियसली इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि 1000 रुपीज से स्टार्ट किया, वो तो मेरी वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। फिर जब मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हुए, लाइक पेंसिल और पेन के टॉपर्स की जब मुझे ऑर्डर आते थे, तो मैं उसे अमाउंट देती थी। और स्टार्ट में तो मैंने समझो कि बिल्कुल जीरो प्रॉफिट पे काम किया, राइट। जो
पेंसिल की या पेन की मेरे पास कॉस्ट आती थी ना, वो मैं जमा करके उससे मजीद मैं अपना प्रोडक्ट लेती थी। मैंने अपने कोई एक्सपेंसेस नहीं रखे कि यार चलो 5,000 जमा हो गए तो मैं एक सूट खरीद लेती हूँ, 5,000 जमा हो गए तो मैं ये खरीद लेती हूँ। मैंने इसको सेव किया। लाइक मेरा अगर पैसा देखो ना तो बिजनेस में वो रोल ही हो रहा है, और जो प्रॉफिट मार्जिन है उससे मेरे अपने एक्सपेंसेस आ जाते हैं। हाँ, आफ्टर दैट लाइक 2-3 इयर्स बाद मैंने जब अपना काम एक्सपेंड करने का सोचा तो मुझे मटेरियल की बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि पॉलीथीन इज लाइक ऑफ वेरी लो क्वालिटी। मुझे कंसेप्ट देना था खाली फ्लोरिस्ट इंडस्ट्री में। देन मैंने बहुत सारे वेंडर्स को अप्रोच किया, बहुत कुछ सर्च किया, इंटरनेट पे भी सर्च किया, लोगों से भी बात की कि मुझे क्या करना चाहिए। देन मैं टिश्यू पेपर पे, खास किस्म का टिश्यू पेपर आता है, मैंने उस पे अपने फ्लावर्स बनाने शुरू किए। एंड अब जाके जो है ना तकरीबन 5 साल पहले मेरी एक इंटरनेशनल एक वेंडर था, उससे मेरी बात हुई। उसने मुझे कहा कि मैं आपको जो फोम होता है ना, जैसे हम फोमी शीट कहते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है, दैट्स फोमेरान कहलाता है। तो मैं आपको वो सैंपल प्रोवाइड करता हूँ, आप उससे फ्लावर बना के देखें। अगर उससे आपका काम होता है तो इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं होगी। एंड दैट वाज अ लक कि मुझे जब वो मटेरियल मिला है तो वो तो पॉलीथीन हर चीज को पीछे छोड़ चुका, और उसमें इतनी रियल टच आती है, समझो कि वो अब मेरा फिक्स हो गया कि मुझे इसी पैटर्न पे काम करना है, इसी मटेरियल पे काम करना है। तो वो 1,000 रुपए का जो था ना वो अब तकरीबन समझो 10,000 का हो गया है। और ये जो 5 रुपए की थैली का जो पैक मिलता था ना, अब वो खत्म हो गया, और मुझे एक शीट तकरीबन 1,800 से 2,000 रुपए की पड़ती है। और एक्सपेंसेस जो है ना मेरे वो प्रॉफिट से आ रहे होते हैं। जो कॉस्ट है ना वो मैं सेव करके रखती हूँ, कैलकुलेट करके रखती हूँ, वो कहीं नहीं खर्च होती। जब मेरा मटेरियल खत्म होता है तो उसी के अंदर वो दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाता है। क्या शुरू में ही आपको, जब आपने बेचना शुरू किया तभी आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया या थोड़ा टाइम लगा प्रॉफिट आने में? आई टोल्ड यू ना कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपना प्रॉफिट नहीं रखा, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट चीज दी थी ताकि तो आपने लोगों प्रॉफिट तक मार्जिन नहीं रखी थी उस रखा। वक्त? लाइक अगर मुझे 200 रुपीज की एक चीज पड़ती तो मैं 200 में ही देती थी। क्यों कि एक अगर मैंने 200 का एक चीज अपना सब लगाया, मैं अपने एफर्ट के पैसे, अपने टाइम के पैसे नहीं रखती थी। 200 मेरी फर्स्ट करो कि एक प्रोडक्ट है, वो आगे चली गई, मुझे 200 आ गए, सही है। उस 200 से मैंने दोबारा एक वो चीज खरीदी, उस पर वर्कआउट किया, मैंने आगे सेल कर दिया। लाइक मैंने सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए, सिर्फ लोगों तक अवेयरनेस के लिए मैंने उस 200 को ही अपने बिजनेस के लूप में लिया। इज दैट एग्जांपल। फिर जब एक नाम बनना शुरू हुआ, जब उसकी डिमांड बननी शुरू हुई, तो मैंने फिर उसके ऊपर 50 रुपीज का प्रॉफिट रखा। सो सिंस यू आर अ वुमन एंटरप्रेन्योर एज वेल, एंड आपने हम्म कहा कि पहले आपके फैमिली के अंदर इतना ज़्यादा कोई बिजनेस करने का कोई ट्रेडिशन खास था नहीं, तो आपको भी किसी ने कुछ कहा कि कोई सोसाइटी से प्रेशर टाइप चीज थी कि आप काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, या ऐसी कोई बात आपको कभी सुनने को मिलती थी शुरू के सालों में? फिर आपने मतलब सरवाइव कैसे किया? बहुत मुश्किल है, और अभी भी सुनने को मिलती है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी का मसला है वो यही है कि मर्द कमाएगा, औरत नहीं कमाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और औरत काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलेगी। मेरी फैमिली का ये था कि हमें जॉब भी करने को नहीं दी जाती थी। तो एजुकेटर से जब मुझे जॉब की ऑफर आई है तो काफी रिटेलिएट किया है मेरी फैमिली ने, क्योंकि मैं जॉइंट सर्व फैमिली सिस्टम, मेरी दादी दादा वो कहते थे क्या जरूरत है काम करने की, हम कमा रहे हैं, अब फादर कमा रहे हैं, तो मैं जरूरत क्या। तो मैंने कहा कि ये मेरा शौक है। तो वहां मैंने बहुत बहुत चीजें फेस की। मैंने कहा जॉब का मतलब खाली ये नहीं है कि यू आर अर्निंग तो आपको जरूरत हो, जॉब एक्सपीरियंस लेने के लिए भी की जाती है। फिर मुझे पैसे चाहिए थे अपनी चीजों में इन्वेस्टमेंट के लिए, कि मुझे अब जाहिर सी बात है मैं हर वक्त गुलाब बना के तो नहीं बेचूंगी ना, मुझे उससे और सारी चीजें बनानी है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। जब आप शुरू में प्लान करती थी कि मैं इस तरह बिजनेस करूंगी, इनको इस तरह सेल करूंगी, तो आप डेली अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे लगाती थी काम के अंदर, बिजनेस के डिजाइनिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर? रोज कितने घंटे निकाल के टाइम देती थी इसको, और कितने दिन लगे आपको लॉन्च करने में अपने प्रोडक्ट वगैरह? हाँ, लॉन्च तो मैंने फॉरन कर दिया था, ठीक है। लाइक मैं ऑलरेडी वर्किंग कर रही थी जब फेसबुक नहीं हुआ था उस वक्त ना। लेकिन मेरी वर्किंग के आवर्स का जहाँ तक ताल्लुक है ना, मुझे हमेशा टाइम मिला है आफ्टर डिनर। तो अब अगेन आपकी आजकल की डेली लाइफ कैसे चल रही है बिजनेस के साथ साथ? मैं लाइक अगर बस बहुत मुश्किल है मेरी लाइफ। जहाँ मैं 6 घंटे काम करती थी ना, मेरे तकरीबन समझो कि 16 घंटे काम हो गया है। अब माशाल्लाह से लेबर भी है, मेरी लेबर काम करती है, सब कुछ करते, लेकिन स्टिल मुझे जो है ना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने लिए भी कुछ करूँ। Could you तो tell मेरी us some फैमिली more details about your team and your labor?
मेरी अच्छा इशू ये है कि आई एम जस्ट ग्रोइंग मोर ना। मैं अभी एक प्रॉपर एक ब्रांड सेटल हो रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफी नाम हो चुका है। यहाँ मटेरियल को लाना, फिर कट करना, फिर शेप करना, इट्स ऑल टेक अ लॉट ऑफ प्रोसेस, लॉट ऑफ टाइम। तो मुझे लेबर की नीड होती है, तो मैंने अपनी वो लेबर रखी भी है जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, ऑनेस्टली, और उनको मोबाइल यूज करना ना आता। क्योंकि लास्ट टाइम जो मेरी लेबर थी ना, उसने मुझे ऐसे ही डिच किया, बिकॉज वो थी तो ज्यादा एजुकेटेड नहीं, लेकिन उनके घर में मोबाइल फोन यूज होते थे। तो सिखा मैंने दिया, तो उनको काम मेरे साथ कर रहे थे, तो दे डिच्ड मी। और मुझे अभी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई है कि वो किसी और के साथ काम करें, बिकॉज वी हैव राइवल्स। अभी आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर अभी कौन से वीकनेसेस हैं या आपकी बिजनेस के अभी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? हाँ, वीकनेस अभी भी मेरी, मैं कहूंगी कि मार्केटिंग वीकनेस है। मार्केटिंग अभी भी मेरी जो है ना प्रॉपर नहीं। 3 मंथ्स चाहिए होते हैं प्रॉपर एक ब्रांड को अपाने के लिए, और मैं इसलिए भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई नीड मोर लेबर। मेरी लेबर भी अभी इतनी नहीं है कि एक ऑर्डर जो है ना वो 2 days में जनरेट हो जाए। आई नीड properly 15 to 20 working days to generate one order. If you think that you are far behind in marketing, then why don't you hire some people in your marketing department? एक्चुअली था मेरा कुछ इसी मेरा फोकस ये था कि लास्ट में मेरी बहुत हाइप बनी थी, बहुत ज्यादा, कि मिसबा अमीन ने भी मुझे जो है ना अप्रोच किया था, मिसबा यू हैव अ वेरी ऑसम प्रोडक्ट। लेकिन हुआ कि अब मेरे कुछ ट्रैवल ऐसे शेड्यूल हो गए थे जनवरी फरवरी में, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाई। एंड मैंने केम बैक टू पाकिस्तान, तो ये पेंडेमिक आ गया। तो जो मेरा पूरा प्लान था ना, जो मुझे एग्जीक्यूट करना था 2020 और 2021 का, जो मेरा मार्केटिंग प्लान था, वो बिल्कुल शैटर्ड हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी। आगे आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? क्या आप क्या करना चाहती हैं मेरा और आगे अभी जो किस मेरा तरीके से? करंट है ना, पहले तो देखो एज अ ब्रांड मैंने अपना काफी सेटल कर लिया है, ठीक है। अब मुझे एक रिकॉग्निशन चाहिए, उसके लिए मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसेस है कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द ट्रेडमार्क फॉर माय ब्रांड। तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर वर्किंग हो जाएगी। तो आई विल बी ना रजिस्टर्ड, अभी रजिस्टर्ड हूँ मैं, लाइक आई एम पेइंग टैक्स फॉर लास्ट 2 days। लेकिन एक जो ट्रेडमार्क आता है ना, वो मेरे ब्रांड का भी नहीं था। सो जस्ट इन प्रोसेस, उसको तकरीबन साल लग जाता है। जब वो हो जाएगा, तो मैंने प्रोजेक्ट वाइज काम करना है, अपना इंस्टीट्यूट करना है, जिसपे मैं सारे एंटरप्रेन्योर्स को लाइन अप करूंगी।